गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्रभाकर सिंह नॉलेज अड्डा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, जो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, चाहे सुपर टेट और चाहे ये यूपी ट्रिपल एससी पेट, और जिन जिन एग्ज़ाम्स में ये जीएस पूछी जाती है, उनके लिए ये क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि ये जो प्रश्न लिए गए हैं 40 प्रश्न, ये किसी न किसी परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं, इसीलिए इनको इसमें शामिल किया गया है। आप इससे अपनी जीएस को अच्छे से टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको रोज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जाते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर देखिए, ये पूछा गया है एमपीपीएससी 2003 में। तो इसमें क्या है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप अपना आंसर कमेंट करें। गुफाओं के शैल चित्रों के लिए, या फिर खनिजों के लिए, बौद्ध प्रतिमाओं के लिए, सोन नदी का उद्गम स्थल है। तो याद रखें, इसका सही जवाब है गुफाओं के शैल चित्रों के लिए। भीमबेटका की गुफाएं हैं। तो भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्रों के लिए। एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा याद रखिए, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं? तो हमेशा याद रखेंगे मध्य प्रदेश में। ठीक है, कहाँ? मध्य प्रदेश में। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं? मध्य प्रदेश में। और किसके लिए प्रसिद्ध हैं? गुफाओं के शैल चित्रों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए, क्या है क्वेश्चन कि किस पुस्तक का अनुवाद 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में किया जा चुका है? 15 भारतीय भाषाएं कैसे हो सकती हैं? याद रखिए, भारतीय अनुच्छेद में कुल 22 भाषाएं हैं। जो भारतीय राजभाषाओं की संख्या वो कितनी है? 22। किस अनुसूची में? 8वीं में। तो 40 विदेशी भाषाओं में ऐसी कौन सी पुस्तक है जिसका इतनी बार अनुवाद हो, इतनी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है? तो कौन सी है? हितोपदेश, अभिज्ञान शाकुंतलम, पंचतंत्र, या कथा सरित सागर? तो इसका सही जवाब है पंचतंत्र, जो कि विष्णु शर्मा की कहानियां हैं। उनका जो अनुवाद 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में हो चुका है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पर स्थित है? देखिए, ये एसएससी में पूछा गया है। ये पुरानी डेट है। एक बार अभी जो 2 साल पहले के जो पेपर हुए थे उसमें पूछा गया था बड़ा इमामबाड़ा कहाँ है। तो बड़ा इमामबाड़ा बताइए कहाँ है? आगरा में, लखनऊ में, पटना में, या इलाहाबाद में? जो लोग उत्तर प्रदेश के निवासी हैं वो सभी जानते हैं कि बड़ा इमामबाड़ा कहाँ है? लखनऊ में। ठीक है, दोनों इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा, दोनों कहाँ हैं? लखनऊ में स्थित हैं। एक बार ऐसे ही क्वेश्चन आया था भूल भुलैया, ये भी ध्यान रखेंगे। ये कहाँ है? ये भी लखनऊ में ही स्थित है, भूल भुलैया, बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सब किसी न किसी बार पूछे गए हैं एसएससी 2005 में। हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल देखिए कहाँ स्थित है, बताइए। बेंगलोर, छत्तीसगढ़, दिल्ली, जयपुर, इनमें से कहाँ पर स्थित है? तो हवा महल हम सभी जानते हैं जयपुर का हवा महल। ठीक है, जयपुर कहाँ है? राजस्थान में। और जयपुर को एक चीज़ और याद रखेंगे, पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। क्या? पिंक सिटी। ठीक, पिंक सिटी किसको कहा जाता है? जयपुर को, और जयपुर में ही हवा महल है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग्स बंगाल में प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए? तो एक क्वेश्चन तो आपको यहीं से ध्यान रखना है कि बंगाल में पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो हैं वारेन हेस्टिंग्स। अब ये कब बनाए गए बताइए? 1773 में, 1793 में, 1813 में, 1833? तो इसका सही जवाब है क्या? 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसमें बंगाल के गवर्नर को क्या कर दिया गया? गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक, तो गवर्नर का पद समाप्त करके गवर्नर जनरल बना दिया गया। कब? 1773 में।
ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ये कब तक रहे? 73 से लेके 85 तक ये बंगाल के गवर्नर जनरल रहे हैं। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सभी हम सभी ने सुना है, फूट डालो शासन करो की जो नीति है अंग्रेजों ने कब अपनाई? तो बोलिए, फूट डालो शासन करो तो कब अपनाई? 1877 के बाद, 1833 के बाद, 1858 के बाद और 1799 के बाद। तो देखिए, जब 1857 की विद्रोह हुआ है भारत में, 1857 का, ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ, जो कंपनी राज्य था, कंपनी शासन करती थी, उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया और वास्तविक जो नियंत्रण था वो ब्रिटेन की महारानी के हाथ में चला गया। यहीं के बाद यानी 1857 के बाद से इन अंग्रेजों ने कौन सी नीति अपनाई? कौन सी? फूट डालो और शासन करो। तो सही जवाब कब है? 1858 के बाद। तो 1857 की क्रांति को दबाने के बाद 1857 में क्या हुआ, जो गवर्नर जनरल अब तक भारत के हुआ करते थे उनको समाप्त करके वायसराय का पद बना दिया गया था, वायसराय। और इसी के तहत इन लोगों ने ये फूट डालो शासन करो की नीति अपनाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राजपूत शासक ने जिच ए मोहम्मद शाही नामक आंकड़ों का समूह बनाया जिससे लोग खगोल संबंधी अवकलन कर सकें? तो देखिए, किसने बनवाया? अजीत सिंह ने, सवाई जयसिंह ने, राजा भारमल, राजा मान सिंह ने। तो इसका सही जवाब है सवाई जयसिंह ने। ठीक है, जयसिंह ने जोधपुर में एक वेधशाला बनवाई जिससे खगोल संबंधी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हम सभी को पता होगा अभी जल्दी ही, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, पर्यावरण दिवस क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि इस समय पर्यावरण को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है, तो उस वजह से ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 3 जून, 5 जून या 4 जून या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पीसीएस में बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। आज हम आपको इसकी पूरी कहानी बताएंगे। आर्थिक सुधार का जनक किसे माना जाता है? ध्यान रखिएगा, आर्थिक सुधारों का जनक किसे माना जाता है? तो इसके बताइए, एमएस स्वामीनाथन को, कस्तूरी रंगन को, वर्गीज कुरियन को या पीवी नरसिम्हा राव को? तो देखिए क्या हुआ, जब राजीव गांधी जो कि प्रधानमंत्री थे, इनकी मृत्यु के बाद क्या हुआ, पीवी नरसिम्हा राव को क्या बनाया गया? प्रधानमंत्री बनाया गया। कब? 1991 में। ठीक है, जब राजीव गांधी जी की मृत्यु हो गई थी तो प्रधानमंत्री कौन बने? पीवी नरसिम्हा राव। और इनके जो वित्त मंत्री थे वो कौन थे? मनमोहन सिंह। कौन? मनमोहन सिंह। तो मनमोहन सिंह ने ही इन्हें आर्थिक सुधारों का जनक कहा, क्योंकि इन्होंने 1991 में बहुत सारी ऐसे सुधार किए जिससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत थी। 1991 में ही हमने पढ़ा है कि औद्योगिक नीति लागू की गई 1991 में। तो काफ़ी जो सुधार कार्य किए जो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए, तो उसी कारण मनमोहन सिंह ने इन्हें भारत में आर्थिक सुधारों का जनक कहा। तो आपसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो देखिए, सबसे पहले जो होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की? रास बिहारी बोस ने, एनी बेसेंट ने, भूपेंद्र नाथ बोस ने या लोकमान्य तिलक ने? तो देखिए, सबसे पहले जो होम रूल की शुरुआत की वो किसने करी? एनी बेसेंट ने करी। ठीक है, किसने करी? एनी बेसेंट ने। और उन्हीं से प्रेरित होकर भारत के में महाराष्ट्र में होम रूल की शुरुआत करी थी लोकमान्य तिलक ने। तो यहाँ पर पहले और बाद की बात नहीं करी, तो शुरुआत किसने करी? वो एनी बेसेंट ने करी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
ये है, भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस राज्य में बिल्कुल ही रेलवे लाइन नहीं है? तो बताइए, मेघालय, तेलंगाना, उड़ीसा या फिर अन्य। तो इसका सही जवाब है मेघालय राज्य क्षेत्र में क्या है, रेलवे लाइन नहीं है। इसका कहा कारण क्या है, मेघालय बहुत ही पहाड़ी एरिया है, मतलब वहाँ ज़्यादातर क्या है, पर्वत हैं। तो उस वजह से क्या हुआ कि रेलवे लाइन का जो निर्माण कार्य है वो संभव नहीं हो सका। तो ये भारत का एकमात्र राज्य है जहाँ पर रेलवे लाइन नहीं है, ध्यान रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मनुष्य निम्नलिखित किस अधोवर्ग में आता है? मतलब जब जंतु का वर्गीकरण किया गया तो उनमें से मनुष्य को किस वर्ग में रखा गया? ठीक है, तो देखिए इसमें कौन कौन आते हैं। मनुष्य किस वर्ग में आता है, प्रोटोथोरिया, यूथेरिया या मेटाथेरिया? तो जो मनुष्य है यूथेरिया वर्ग में आता है। अब यूथेरिया वर्ग में किनको रखा गया? जो विकसित बच्चों को जन्म देते हैं। क्या? विकसित बच्चों को जन्म देते हैं। ऐसे स्तनी जो विकसित बच्चों को जन्म देते हैं उनको किस में रखा गया? यूथेरिया वर्ग में। प्रोथीरिया वर्ग में किसको दिया गया? जो स्तनी हैं लेकिन अंडे देते हैं, ध्यान रखेंगे। स्तनी हमने तो पढ़ा है बच्चे देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्तनी हैं जो अंडे देने का कार्य करते हैं, उनको प्रोथीरिया वर्ग में रखा गया। मेटाथीरिया में किसको रखा गया? ऐसे स्तनी जो अर्ध विकसित बच्चों को जन्म देते हैं, जैसे कंगारू, तो वो किस में आता है? मेटाथीरिया में। और यूथीरिया में जो बढ़िया एकदम विकसित बच्चों को जन्म देते हैं जैसे मनुष्य, तो वो किस में आता है? यूथीरिया में। ठीक है, तीनों ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कराए जाते हैं, जिससे उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी आपका तैयार हो जाए। तो प्लीज़ आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करिए, यहाँ आपको डेली 40 क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ? तो देखिए, रॉलेट एक्ट की अच्छी कहानी है। ये क्या हुआ, जो इस समय अमृतसर पंजाब में क्या हुआ, दो नेता थे, एक सत्यपाल और दूसरे, एक थे डॉक्टर सत्यपाल, दूसरे सैफाउद्दीन किचलू। इनकी गिरफ्तारी हो गई। तो गिरफ्तारी होने के विरोध में क्या हुआ, जो रॉलेट एक्ट एक कानून पास हुआ। उसके तहत क्या हुआ कि किसी पर भी, जिस पर भी लगे शंका हो, उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। मतलब कोई अरेस्ट नहीं, कोई नोटिस नहीं, डायरेक्ट आप उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। ये था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ? 6 अप्रैल 1919। अब यहीं से शुरू होता है, जब रॉलेट एक्ट पास हुआ तो सत्यपाल और सैफाउद्दीन किचलू इसी एक्ट के तहत गिरफ्तार हो गए। तो लोगों ने एक बड़ी मात्रा में इकट्ठा हुए थे जलियांवाला बाग में, अमृतसर में ये जगह है। तो वहाँ पर इकट्ठा हुए। तो किस दिन? बैसाखी का दिन, 13 अप्रैल 1919 के दिन। तो यहीं पर एक जनरल डायर नाम का एक अंग्रेज पुलिस अधिकारी था, उसने उन सभी पर गोली चलाने का अधिकार दे दिया, जिसमें हजारों की संख्या में भारतीयों की मृत्यु हुई। इसी घटनाकांड को हम लोग क्या कहते हैं? जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड। और रॉलेट एक्ट कब आया? 6 अप्रैल 1919 को। कब? 6 अप्रैल 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये बहुत बार गलत होता है। क्वेश्चन है, पित्त का स्रोत क्या है? मतलब पित्त जो रस होता है वो उत्पादन कहाँ से होता है? तो सब लोग इसका क्या करते हैं, जहाँ पित्त रस देखा पित्ताशय लगा के चले आते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तो पित्त रस स्रोत मतलब उत्पादित कहाँ से होता है? तो उत्पादित जो होता है वो यकृत से होता है, जिसको लीवर कहते हैं। यानी पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। और पित्तरस इकट्ठा कहाँ होता है? तब जाके आंसर आता है पित्ताशय। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पित्तरस का स्रोत यानी पित्तरस का उत्पादन कौन करता है? यकृत या लीवर करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
ये है पादप और जंतुओं के बीच की कड़ी। पादप और जंतुओं के बीच की कड़ी या संयोजक कड़ी, मतलब प्लांट और एनिमल को जो जोड़ने वाली कड़ी है वो कौन सी है? मतलब जो आधा तो प्लांट है और आधा एनिमल है, तो उनके बीच की प्रॉपर्टी रखती है, वो कौन सी है बताइए? युगलीना, एकेडिना, विषाणु या जीवाणु? तो युगलीना को पादप और जंतुओं के बीच की कड़ी माना जाता है। ठीक है, युगलीना को पादप और जंतुओं के बीच की कड़ी माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। ये देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से। यहाँ से देखिए कितने सारे क्वेश्चन मान आते हैं पेपर। भारत में रेल का आरंभ का कब हुआ? तो रेल का आरंभ कब हुआ बताइए? 1953, 1853, 1895 या 1858? तो इसका सही जवाब है 1853 में। ठीक है, कब? 1853 में भारत में पहली बार रेल चली। तो कहाँ से चली? बम्बई से कहाँ? थाने। थाने एक जगह है, वहाँ तक चली, बम्बई से थाने तक। ठीक, कितने पहली बार और किसके शासनकाल में चली? ये वेरी इंपॉर्टेंट है। किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। वेरी इंपॉर्टेंट। किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के काल। और डलहौजी को ही भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। क्या? रेलवे का जनक। ध्यान रखेंगे, डलहौजी को माना जाता है। पहली बार रेल कब चली? 1853 में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए, ये भी सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप कभी प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे तो आपको 100% ये सारे क्वेश्चन जरूर जरूर मिलेंगे। अभी तक जितनी भी टेस्ट सीरीज कराई गई हैं उनमें सारे क्वेश्चंस रिपीटेड वाले ही लिए गए हैं। तो देखिए, लखनऊ समझौता या इसको लखनऊ पैक्ट भी कहते हैं। क्या? लखनऊ पैक्ट। तो देखिए ये कब हुआ? कब हुआ? 1910, 1916, 1915, 1913। तो लखनऊ पैक्ट जो है 1916 में हुआ। ध्यान रखेंगे, कब हुआ? 1916 में। अच्छा, लखनऊ पैक्ट है क्या? तो 1907 में जो सूरत अधिवेशन हुआ था, सूरत में, किसकी? रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में। इसमें क्या हुआ था? कांग्रेस दो दलों में बट गई थी, एक नरम दल और दूसरा गरम दल। ठीक, ध्यान रखेंगे 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन दो दलों में हो गया, एक नरम दल और दूसरा गरम दल। अब क्या हुआ? वापस 1916 में एनी बेसेंट के प्रयासों के फलस्वरूप इनमें दोनों दलों में समझौता हो गया और कांग्रेस फिर से एक हो गई। इसी पैक्ट को क्या कहा जाता है? लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौता, यही कहा जाता है। किसमें? कांग्रेस के दोनों दलों के बीच समझौते को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्स किरणों का आविष्कार किसने किया? तो देखिए, एक्स किरणों का आविष्कार किसने किया? रदरफोर्ड, रॉन्जटन, मैक्सवेल या टॉर्सली? तो इसका सही जवाब है रॉन्जटन को एक्स किरणों का आविष्कारक माना जाता है। और एक्स किरणें क्यों नाम बना? क्योंकि इनकी उत्पत्ति जो हुई अचानक से हुई और इन किरणों के बारे में कोई ज्ञान नहीं था, कैसे हैं, क्या हैं। तो इस कारण इनको नाम जो क्रॉस बना दिया गया था, तब से इसका नाम एक्स किरणों के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन है जो सूफी आंदोलन हुए से वहाँ से। तो देखिए क्या, किस सूफी को महबूब ए इलाही यानी अल्लाह के प्रिय के रूप में जाना जाता है? किस सूफी को महबूब ए इलाही यानी अल्लाह के प्रिय के रूप में जाना जाता है? तो बताइए, शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख नसीरुद्दीन, बाबा फरीद या सलीम चिश्ती? तो इसका सही जवाब है शेख निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया को ही महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता है। और इन्हीं ने ही कहा था दिल्ली अभी दूर है।
क्या कहा था? दिल्ली अभी दूर है। ये उक्ति पूछा जाता पेपर में, किसकी है? तो दिल्ली अभी दूर है, ये किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया ने। ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वैत शासन की नीति को किसने समाप्त किया? द्वैत शासन की नीति को किसने समाप्त किया? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कर्जन, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड रिपन। तो इसका सही जवाब है क्या? कि द्वैत शासन की नीति को वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया। वारेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल थे, ठीक। वारेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल थे। कब हुए ये? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये है, भारतीय संविधान की स्थापना कब हुई? तो अब बताइए, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना जो है 9 दिसंबर 1946 को हुई। कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। इसकी पहली बैठक भी 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य चुना गया। और उसके बाद अगली बैठक हुई 11 दिसंबर को, जिसमें राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष माना गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये तो एक डायलॉग भी है और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। किसने कहा था कि भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है शेर की तरह एक दिन जीना? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने कहा था? हैदर अली, टीपू सुल्तान, अलवर्दी खान या मीर कासिम? तो देखिए, मैसूर का शासक हैदर अली के पुत्र थे टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान ने चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में यही बात कहते हुए 1799 में अंग्रेजों से लड़ते हुए श्रीरंगपट्टनम दुर्ग के पास वीरगति को प्राप्त हुए। ध्यान रखेंगे, उसी ने ये बात कही थी, भेड़ बकरी की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से अच्छा है शेर की तरह एक दिन जीना। यही कहते हुए 1799 में युद्ध में मारा गया। दोनों इंपॉर्टेंट हैं। कब मारा गया? 1799 में। कौन से युद्ध में? फोर्थ यानी चतुर्थ आंग्ला मैसूर युद्ध। कहाँ मारा गया? श्रीरंगपट्टनम में। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है कि किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो बताइए, 153, 54, 155, 156। तो याद रखिए, जो 153 अनुच्छेद है उसी के तहत राज्यपाल की नियुक्ति होती है, ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? तो बताइए, राष्ट्रीय राजमार्ग 44, 48, 53 या फिर 27? तो याद रखेंगे 4। कौन सा? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44, यही भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारत में काली मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? काली मिर्च की कहानी तो बहुत लंबी है। यहीं से तो पूरे अंग्रेज व्यापार करने के लिए भारत में प्रेरित हुए थे। तो काली मिर्च का उत्पादन भारत में सर्वाधिक कहाँ होता है? केरल में, असम में, आंध्र प्रदेश में या तमिलनाडु में? तो इसका सही जवाब है केरल में, ठीक है। केरल में काली मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन होता है। जो वास्को डी गामा था वो यहीं केरल ही आया था। कब? 1498 में, ठीक है। ध्यान रखेंगे, कालीकट बंदरगाह। कौन सा? कालीकट बंदरगाह में, ठीक है। ध्यान रखेंगे, कब आया? 1498 में। कहाँ? कालीकट, ठीक है, जो कि केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं,
किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? सबरीमाला क्या है? सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? तो सबरीमाला देखिए क्या है, किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। जो सबरीमाला एक मंदिर है, ठीक है, ध्यान रखेंगे सबरीमाला मंदिर केरल राज्य में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सबरीमाला एक मंदिर है जो कि कहाँ स्थित है? केरल में। और ऐसे ही एक मंदिर पेपर में बहुत पूछा जाता है, कामाख्या मंदिर। कामाख्या मंदिर ये भी पूछा जाता है, और जो कि कहाँ है? असम में। असम का कामाख्या मंदिर, ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये शायद रिपीटेड क्वेश्चन है। लखनऊ पैक्ट किस वर्ष या लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? 1916 में। देखते हैं आगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितनी बार आप चाहें इस क्वेश्चन को पढ़ें कम है। दिल्ली के किस सुल्तान ने नहरों का निर्माण करवाया? तो इनमें से जो ऑप्शन है, सिकंदर लोदी, बलबन, इल्तुतमिश या फिरोज शाह तुगलक। तो नहरों का निर्माण जो करवाया है वो किसने करवाया है? फिरोज शाह तुगलक ने। ध्यान रखिएगा, नहरों का निर्माण किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ से देखिए कितने क्वेश्चन आपको मिलते हैं। विक्रमशिला महाविहार का संस्थापक कौन था? विक्रमशिला महाविहार या विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी इसको कहते हैं, उसका संस्थापक कौन था? तो देखिए, इसका संस्थापक था पाल वंश का शासक धर्मपाल। तो ये देखिए, विक्रमशिला महाविहार का संस्थापक धर्मपाल। ऐसे ही आपसे पूछा जाता है नालंदा विश्वविद्यालय, सबने नाम सुना है, कहाँ था? बिहार में। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक, तो इसका ध्यान रखेंगे, गुप्त वंश का शासक कुमार गुप्त। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या? विक्रमशिला का संस्थापक धर्मपाल था और नालंदा का संस्थापक कुमार गुप्त। दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखेंगे। ये देखिए, हाँ, किस राजपूत ने घास युक्त रोटियां जंगल में खाई थी? हम सब लोगों ने ये कहानी पढ़ी होती है। तो ये कहानी किसकी थी? पृथ्वीराज चौहान की, महाराणा प्रताप की, अमर सिंह की या राणा सांगा की? तो ये सबने पढ़ा है कि जो महाराणा प्रताप थे उन्होंने मुगलों की अधीनता नहीं स्वीकार की थी, जिसके कारण उनको कुछ दिन जंगल में बिताने पड़े और वहीं पर इन्होंने घास युक्त रोटियां खाई थी। ठीक है, तो मुगलों और इनके बीच कौन सा युद्ध हुआ महाराणा प्रताप के बीच? तो हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है, कौन सा युद्ध? हल्दी घाटी का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजपूत शासक ने जिच मोहम्मद शाही नामक आंकड़ों का समूह बनवाया? शायद ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर था सवाई जयसिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मंदिर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमने अभी जैसे एक बताया था, सबरीमाला मंदिर कहाँ था? केरल में था। कामाख्या मंदिर कहाँ था? असम में था। अगला है सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ये जो छोटी छोटी परीक्षाएं होती हैं इनमें यही प्रश्न पूछे जाते हैं। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो बताइए, सूर्य मंदिर कहाँ? गया में, कोणार्क में, खजुराहो में या पुरी में? तो ये कोणार्क के सूर्य मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, ध्यान रखेंगे। सूर्य मंदिर कहाँ है? कोणार्क में। ठीक है, और कोणार्क कहाँ है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहाँ है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज, मतलब मानव ने सबसे पहले किस अनाज का प्रयोग किया था? चावल, गेहूं व जौ, ज्वार या फिर बाजरा? तो ये आंसर शायद सबको पता होता है कि गेहूं व जौ का उत्पादन जो है सबसे पहले मनुष्य ने प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी हमने पढ़ा था कि सूर्य मंदिर कहाँ है, तो कोणार्क उड़ीसा में था। अब ये क्वेश्चन है, ये बनवाया किसने, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो बताइए नरसिंहदेव वर्मन, राजेंद्र चोल, अशोक या फिर कृष्णदेव राय। तो ये है किसने बनवाया, नरसिंहदेव वर्मन ने बनवाया है। कौन सा सूर्य मंदिर, कहाँ, कोणार्क में। कोणार्क कहाँ है, उड़ीसा में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है राज व्यवस्था से क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गणपूर्ति या कोरम। लोकसभा की बैठक के लिए कोरम अथवा गणपूर्ति कितनी होती है, तो लोकसभा के लिए गणपूर्ति कितनी होती, कुल सदस्य संख्या का 5वां भाग, 7वां भाग, 8वां भाग या 10वां भाग। तो कोरम जो होता है 1/10, यानी कुल संख्या का 10वां भाग, ध्यान रखेंगे। मतलब इतने सदस्य अगर उपस्थित हैं तभी क्या होगा, उसकी कार्रवाई शुरू की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए विदेशी यात्री भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको ज़रूर कवर करें। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया, तो अब देखिए ये कौन कौन से यात्री हैं, तो इनमें क्या है, जो सबसे पहले कौन आया था, वेनसांग, मेगस्थनीज, इतसिंग या फाहयान। तो इसका सही जवाब है मेगस्थनीज। मेगस्थनीज किसके यहाँ आया था, चंद्रगुप्त। ठीक है, कब आया था, चंद्रगुप्त के शासनकाल में। और चंद्रगुप्त का शासनकाल तो प्राचीन भारत में है, उससे पहले कोई वास्तविक सत्ता अपने यहाँ भारत में स्थापित नहीं थी। तो पहला यही जो शासक था जिसने भारत को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया, कौन, चंद्रगुप्त। तो इसी के शासनकाल में सेल्यूकस निकेटर का एक दूत था मेगस्थनीज, जो कि इनके दरबार में उपस्थित हुआ था। तो इसका सही जवाब है कौन, मेगस्थनीज। और मेगस्थनीज की एक पुस्तक है इंडिका, जो कि पेपर में बार बार पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा कि 1906 में बम्बई में दलित वर्ग मिशन की स्थापना किसने की। 1906 में बम्बई में दलित वर्ग मिशन की स्थापना किसने की, तो बताइए BR शिंदे, महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर या इनमें से कोई नहीं। तो दलित वर्ग मिशन की स्थापना किसने, BR शिंदे ने की, और कहाँ, बम्बई महाराष्ट्र, ध्यान रखेंगे। ठीक है, महाराष्ट्र या बम्बई में की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है, तो पहली बात याद रखें, भारी जल को क्या कहते हैं, D2O, यानी ड्यूटीरियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं, भारी जल। ये सूत्र पेपर में पूछा जाता है। ठीक, और भारी जल का कार्य क्या है, भारी जल का कार्य है इसका प्रयोग न्यूट्रॉन मंदक के रूप में किया जाता है। क्या, न्यूट्रॉन मंदक, यानी न्यूट्रॉनों की गति को कम करने के लिए भारी जल या D2O या ड्यूटीरियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये तो शायद क्वेश्चन रिपीट हो चुका था कि राज्यपाल की नियुक्ति 153 के तहत होती है। दोस्तों अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया और ये क्वेश्चन अच्छे लगे हैं और डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।